हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स के हैं पेपर 1 से। और देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चंस में बीच में अटक सकते हैं या फिर आपका आंसर एक्यूरेट आने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको मेरी ये सजेशन है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए आज मैं आपको कराती हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, टमाटो एंड ऑनियन एंड रुपीज आर 20 पर केजी, 20 पर 500 ग्राम एंड 12.5 रुपीज पर 250 ग्राम रिस्पेक्टिवली, then the number of coins of 25 paise in the total cost of purchasing 2 kg potato, 500 gram tomatoes and 0.75 kg onions are। तो यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः दिया हुआ है 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति 500 ग्राम और 12.25 प्रति 250 ग्राम, तो आपको क्या फाइंड करना है? 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 केजी ग्राम आपको क्या करना है? प्याज खरीदने का आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पोटैटो गिवन था, आलू के जो है वो कितना दिया था? 1 केजी जो है वो कितने रुपीज में है? 20 रुपए में है। इसी तरीके से टमाटो दिया हुआ है कितना? 500 ग्राम जो है वो कितने रुपीज में दिया था? 20 रुपीज का। और आपको अनियन जो है, प्याज, उसका दिया हुआ है 250 ग्राम, वो कितने रुपीज में आ रहा है? 12.25 रुपीज में ये है। तो ये चीज जो थी, ये तीनों चीजें आपको गिवन है, दी हुई थी, राइट। अब क्या करना है आपको? फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है पोटैटो, आपको निकालने हैं 2 केजी, राइट। इसके बाद टमाटो का जो है कॉस्ट निकालना है 500 ग्राम का और ऑनियन का कॉस्ट निकालना है 0.75 केजी का। तो यहाँ पे हमें पोटैटो जो थे 1 केजी कितने रुपीज में दिए हैं? 20 रुपीज में दिए हैं। तो आपके पोटैटो जो है 1 केजी कितने में दिया है? 20 रुपीज में। आपको निकालना था 2 केजी, 2 केजी फाइंड करना है। तो 2 केजी क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक का दिया हुआ है, 2 को निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 40 रुपीज, ठीक है। अब आएगा आपका टमाटो निकालना है। टमाटो की कॉस्ट कितनी दी थी? 500 ग्राम 20 रुपए के आ रहे हैं, वही आपको फाइंड करना है 500 ग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है 500 ग्राम कितने में आ रहे हैं? 20 रुपए में आ रहे हैं। अब यहाँ पे अनियन जो है, क्या चीज दिया था? 250 ग्राम का कॉस्ट दिया हुआ है और कह रहा है कि 0.75 केजी का निकालो। तो सबसे पहले इसको हम किस में चेंज कर देते हैं? ग्राम में चेंज करते हैं। आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ये आप लर्न कर लेंगे। अब 0.75 केजी में, 0.75 केजी में कितने होंगे? 0.75 इंटू 1000, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। अब आपको क्या दिया था? 250 ग्राम की कॉस्ट दी हुई थी। 250 ग्राम प्याज जो है वो 12.25 रुपए की आती है। अब आपको क्या कह रहा है? 750 ग्राम फाइंड करनी है। तो 250 से 750 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 36.75 रुपीज, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 20 प्लस 36.75, तो ये आपका आ जाएगा 96.75 रुपीज। टोटल अमाउंट आ गई आपकी। लेकिन हमें टोटल अमाउंट नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं। किसके? 25 पैसे के। तो हमें किसके निकालने हैं? 96.75 रुपीज के। तो क्या करेंगे? 96.75 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 387 कॉइन्स की जरूरत आपको होगी। किसको फाइंड करने के लिए? टोटल 96.75 में 387 कॉइन होंगे, किसके? 25 पैसे के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन n रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल नंबर। तो आपको फाइंड करनी है सबसे छोटी संख्या जब आपका n जो है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि n जो है वो दिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे बोला हुआ है, प्राकृतिक संख्या है, और आपको फाइंड करना है ऑप्शन को देखकर कि इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जो भी नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है, अनगिनत तक, वो सारे ही संख्या जो है वो नेचुरल नंबर होती है। और होल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं। फिर आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 एंड अप टू इंफिनिटी। इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है उसमें, और आपका जैसे कि -2 -1 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं इसमें। तो ये सारे आपके जितनी भी डिजिट्स हैं ये सब क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। तो हमें इसने बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो आप 1 को पुट करके देख लेंगे सभी ऑप्शन में। तो अगर आप ए ऑप्शन देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। अब अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो सेम आंसर आएगा 0.7। फिर 1 को डिवाइड करेंगे 1.2 से तो 0.8 करके कुछ ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5/6। तो 0.8 करके कुछ आएगा। अगर आप 1 की 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे छोटी वैल्यू कहाँ नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही है, n डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ जी नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257। आपको क्या करना है, 257 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप दो संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, 1 का और 0 का। तो यहाँ पे आपको 257 को 1 और 0 की टर्म्स में लिखना है। अब 1 0 की टर्म्स में लिखने में आपके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होंगे, तो वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अब बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 257 को आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 2 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 से किया तो यहाँ पे आपका कितना आया, ये 0, फिर से आप 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और ये आएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी आपको 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 0 0 0 और ये 1। तो यहाँ से आप ये सारी डिजिट्स को लिखना शुरू करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 0 0। कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है, 3 4 5 6 7 1 और टोटल कितना, और ये 1 लास्ट में था। टोटल कितनी डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, 9 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ, 9 संख्याओं का यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, 257 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए। तो इसका आंसर कितना होगा, 9 संख्या 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वैल्यू इफ n डोनेट्स अ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 + n, बी है 5n, सी ऑप्शन n + 5 डिवाइडेड बाय 5 और लास्ट है 5n - n। तो n क्या है, हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं, प्राकृतिक संख्या, ये कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि अधिक मान किसका होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सभी ऑप्शन में हम n की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 5 + n। तो अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये जाएगा 5 + 3 8।
इसी तरीके से बी ऑप्शन है आपका 5n। तो अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाता है 10, और n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 हो जाता है 15। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी, n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 7 बाई 5। और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, 8 बाई 5। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, 5n माइनस n, मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी थी 2, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2 मीन्स 10 माइनस 2 8। और अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से अगर हमने वैल्यू पुट करी थी, सभी की सेम वैल्यू पुट करी, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3, दो ऑप्शन हमने लेके चेक करे, तो दोनों ही ऑप्शन में हमने देखा कि सभी में, एक में आपका n जब आपने 2 रखा था तो 7 वैल्यू आ रही थी ऑप्शन ए से, बी से आ रहा था 10, और सी से आ रहा था 7 बाई 5 मीन्स आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आ रहा था 8। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस ऑप्शन से आ रही थी, बी से। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 रखी थी तो ऑप्शन नंबर ए से आ रहा था 8, फिर 15, फिर 8 बाई 5, और उसके बाद कितना आ रहा था 12 ऑप्शन नंबर डी से। तो यहां भी ऑप्शन नंबर बी से जो है वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो कंक्लूजन ये आता है कि इसका आंसर क्या होगा, 5n जो है उस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी अगर n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर डॉट्स ऑफ कलर्स रेड एंड ब्लैक आर मार्क्ड, रेड डॉट इज बिगर देन द ब्लैक डॉट, जया एंड रानी वर throwing bangles on that sheet. For each red dot inside bangle they will get 10 points and for each black dot 1 point. तो एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं, लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं, जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर आपको 10 अंक मिलेंगे और काले बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पॉइंट्स आपको, अगर रेड कलर से रेड डॉट आता है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स, ये गिवन है। और ब्लैक डॉट है तो आपको कितना मिलेगा, 1 पॉइंट्स। ये आपने मेंशन कर दिया, ये गिवन थी चीजें। अब क्या है, नेक्स्ट है द वन गेटिंग मोर पॉइंट्स विल बी द विनर, जिसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, वो क्या होगा, विनर होगा। जया हैज 3 रेड डॉट्स एंड 4 ब्लैक डॉट्स इनसाइड हर बैंगल। तो जया के बारे में इन्होंने बताया कि जो जया है उसके पास 3 तो रेड कलर के डॉट्स हैं प्लस उसके पास 4 ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। तो 3 रेड पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे इसको, रेड, एक रेड डॉट का 10 पॉइंट्स, तो 3 इंटू 10 मीन्स 30। और ब्लैक का कितना मिलेगा, एक ब्लैक का 4, तो 4 आपके इसके 4 ब्लैक डॉट्स इनसाइड द बैंगल, तो 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 प्लस 4 इंटू 1 4। तो टोटल कितने आपके हो जाएंगे जया के पास, 34। अब क्या है, रानी, रानी के पास कितने डॉट्स आते हैं, तो रानी के पास आए रेड डॉट्स जो हैं वो कितने हैं, 12, 2 रेड डॉट्स हैं, 2 रेड डॉट्स, और जो ब्लैक हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 12। ठीक है, तो एक रेड डॉट के आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स, तो 2 रेड डॉट्स के कितने हो जाएंगे आपके 20, और ब्लैक के, एक ब्लैक के 1, तो 12 के कितने हो जाएंगे 12, 12 इंटू 1। अगर आप इसको सम करेंगे तो कितने पॉइंट्स हो जाते हैं, 32 पॉइंट्स। और जया के पास कितने पॉइंट्स थे, 34 पॉइंट्स। तो किसके पास ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, जया के पास। तो जो विनर है वो कौन हो जाएगा, जया। तो इसका आंसर है आपका जया इज द विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 60 इन। तो क्या है, आपको बताया कि 34, 36, 54 और 60, इन दोनों का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम, और फिर उसके बाद एचसीएफ, और उसके बाद इसका क्या करना है, डिफरेंस, सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 36 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 54 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इनको इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और 60 के फैक्टर्स होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
अब हमें सबसे पहले क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड होगा, आपका हर फैक्टर जो जो आपका 36, 54 और 60 के होते हैं सभी को आप इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आपका एलसीएम हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जो कि किसके बराबर आएगा, 540 के बराबर। और एलसीएफ एचसीएफ जो है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि फैक्टर आपका तीनों में होगा। तो ये आपका 2 और यहां से आपका आ जाता है 3। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 क्या हो जाता है, 6 आपका एचसीएफ होगा। अब हमें फाइंड करना था डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया था, 540 माइनस 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 534। तो 534 जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाएगा किसका, एलसीएम का और एचसीएफ का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक तालिका दी है जिसमें एक स्कूल के विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। तो साइकिल से कितना स्टूडेंट्स जाते हैं, 1/5 स्टूडेंट्स। प्राइवेट व्हीकल से 1/4 स्टूडेंट्स, स्कूल बस से 1/3 स्टूडेंट्स, और वॉक करके जाते हैं 1/5 स्टूडेंट्स। If the remaining 13 students use other modes, then how many students use school bus? तो कितने students school bus को use करते हैं, और जो remaining बचा हुआ था fraction का, इन सब में से जो बचे हुए students हैं वो कितने हैं, 13 students हैं जो कि other mode को use करते हैं। तो जो fraction में total fraction होता है वो कितना होता है आपका, 1 होता है। तो हम उसको मान लेते हैं कि अदर मोड को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि 1 में से जो गिवन फ्रैक्शन है उसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना दिया था, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इन सबको हमने ऐड कर दिया और 1 में से क्या कर दिया, उसको सबट्रैक्ट कर दिया। तो 1 माइनस, अगर यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को तो सेम डेनोमिनेटर है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 5, 4 और 3 का, तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये 60 हुआ 12 से, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 से कितने से डिवाइड करेंगे कि आपका 60 आएगा, ये होगा आपका 15, तो उतने से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 3 से कितने से डिवाइड करेंगे 20, तो 21 जा 20। तो ये आपका आ गया 1 माइनस, अगर आप इसको ऐड करेंगे ये जाता है 59/60। तो यहां से आंसर कितना आ गया आपका 1/60। तो कितना फ्रैक्शन था, 1/60 फ्रैक्शन जो है वो बच गया है। तो 1/60 जो है वो किसके बराबर होगा, 13 स्टूडेंट्स के बराबर होगा। तो ये आपका हुआ 13 स्टूडेंट्स के बराबर। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 780 स्टूडेंट्स। और 1 जो है वो किसका फ्रैक्शन है, टोटल स्टूडेंट्स का। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हो गए आपके, 780 स्टूडेंट्स हो गए हैं टोटल। लेकिन हमें क्या फाइंड करने थे, हमें फाइंड करना था हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस, कितने स्टूडेंट्स स्कूल बस को यूज करते हैं, वो कितने थे, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, स्कूल बस लिखेंगे, स्कूल बस के स्टूडेंट्स कितने हैं, 1/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स थे 780। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 260। तो 260 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किससे जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि 9 इंटू 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 88, 98 इंटू 9 प्लस 6 888, 987 इंटू 9 प्लस 5 4 टाइम्स 8। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 98765 इंटू 9 प्लस 3 का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हर स्टेप में देखिए एडिशन में एक एक स्टेप पे क्या हो रहा है, आपका कम होता जा रहा है। और ये जो 987 एक एक डिजिट जो है वो बढ़ती जा रही है, वो भी किस ऑर्डर में, घटती हुई संख्या में, और 9 से गुना हो रहा है। मतलब एक ही पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जब आपकी एक संख्या थी तो आपका 8 कितनी बार था, 2 टाइम्स आया था, है ना। और जब 9 8 है तो आपको 8 8 कितनी बारी है, 3 समय है, 3 टाइम्स। तो इसी पे जो 98765 है, ये कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो कितनी बार होगा, 6 टाइम्स 8 जो है वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी मुलाकात होगी मेरी सीटेट के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।